आगे का भविष्य यहाँ पे ठीक हो जाए। अपनी बेटियों में ऐसे गुण डालो भैया दूसरे का घर जहाँ जाए उनका भी भविष्य सुधर जाए। ऐसे यहाँ पे गुण डालो यहाँ पर। अरे सुंदर संस्कार वहाँ पे डालो। और जैसे हम बच्चों में संस्कार डालेंगे भैया कम से कम हमारा भविष्य तो यहाँ पर सुधर जाएगा। जैसे हम बेटियों में यहाँ पे संस्कार डालेंगे, अरे ऐसे संस्कार डालो मत बच्चों में कि आगे चलकर वो हमें यहाँ पे छोड़ दें, हमारे साथ ही रहना स्वीकार न करें। ऐसे संस्कार आप बच्चों को दे क्यों रहे हो? हमारे पास बहुत आते हैं आकर के कहते हैं कि पंडित जी हमारा बेटा तो बड़ा सुंदर था, हमारा बेटा पहले हमसे बड़ा अत्यंत प्रेम करता था, लेकिन जैसे ही बालक का विवाह हुआ पता नहीं महाराज जी अपनी बहू को लेकर के अलग हो गया, हमें तो बिल्कुल नहीं पूछते, पता नहीं कैसी बहू आई हमारे घर में, पंडित जी कैसे नक्षत्र विवाह हुआ। अरे तुम अपनी बहू को क्यों दोष दे रहे हो? अपने बेटे को दोष दो, खुद जिम्मेदार हो इस वस्तु के, बहू को गलत मत ठहराओ। अरे आपके संस्कार कमजोर थे इसलिए बालक छोड़ करके गया है, यदि संस्कार मजबूत होते तो बालक कभी छोड़ करके नहीं जाता। अरे हमने ऐसे न जाने कितने देखे हैं गृहस्थी जीवन में, आकर कहेंगे भैया पंडित जी पता नहीं कैसी बहू आई हमारे घर में। अरे विवाह के 3 महीने तक तो कहेंगे अरे मेरी बहू तो बड़ी सुंदर है, बिल्कुल सीता है, सीता जैसी संपूर्ण बात माने। और जैसे 6 महीना हुए तो कहते पता ना कहाँ की चुड़ैल आ गई मेरे घर में, पूरा घर बेकार करती है, ऐसे कहना प्रारंभ कर दे। तुम बहू को दोष देना प्रारंभ कर देते हो कि भैया कैसी बहू है। बहू को दोष देना गलत है, दोष देना खुद को दोष दो। हमारे संस्कार कमजोर थे इसलिए बेटा छोड़ करके गया है, यदि संस्कार मजबूत होते तो बेटा साथ में रहता, बहू को अलग बिल्कुल नहीं करता यहाँ पर। अरे हमने संस्कार कमजोर यहाँ पर दिए। संतों ने कहा अरे कृष्ण की कथा आप जीवन में पढ़ो, राम की कथा यहाँ पे जीवन में अपनाओ। अरे इनसे हमारे घर परिवार की जड़ें मजबूत होती हैं।